Hello, students. My name is Jitendra Kumar. I am your biology teacher. I welcome you all to the Biogenous Read Prep, and I am with a new video and a new chapter for your human physiology. So, today we are going to start the new chapter, that is chemical coordination and integration. And this video will be very informative, and I really hope so you will understand the concepts of this chapter and basically the hormones that are secreted in our body. We're gonna discuss about them. So without wasting any time, let's get started. This video will be helpful for the 11th students who have the exams. They are just in the next 1 to 2 months. Okay, and to those students who are preparing for the entrance exams like NEET, CUET, and other biology aspects related entrance exams, so it is going to be very informative video for them as well. So without wasting any time, let's get started. I'll give you a quick overview for the topics that we are going to study today. We're going to know the chemical coordination and integration. We're gonna discuss about the human endocrine glands basically. तो फर्स्ट वन जिस ग्लैंड को हम डिस्कस करेंगे वो कौन-सा होगा आपका? हाइपोथैलेमस होगा, ठीक है? देन आफ्टर दैट उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पीनियल ग्लैंड के बारे में, ठीक है? आज हम 3 ग्लैंड कवर कर रहे हैं प्लस एंडोक्राइन सिस्टम, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे, ठीक है? तो ये आपके कवर होंगे टॉपिक्स इस पार्ट 1 वाली वीडियो में। सब्सीक्वेंट जो ग्लैंड्स हैं, जो अदर ग्लैंड्स के फंक्शन हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, ओके? तो ओके, सो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, सो व्हाट वी क्या बोलेंगे हम इसको? मतलब क्या होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन समझ आ रहा है बस हमें कि भाई कोई चीज़ क्या कर रही है? कोऑर्डिनेट कर रही है। केमिकल से कोई केमिकल नेचर का सब्सटेंस होगा, कोई सबस्ट्रेट होगा भई जो काम कर रहा होगा। इंटीग्रेशन मतलब कि भई वो कोऑर्डिनेट करके और उसकी एप्लीकेशन कैसे हो रही है, ठीक है? दैट इज़ योर इंटीग्रेशन पार्ट, ठीक है? सारे जो हार्मोन्स हैं मिलके एक साथ कैसे काम कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज़ इंटीग्रेशन, ठीक है? सो हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम की, तो इट इंक्लूड्स एंडोक्राइन डक्टलेस। आपको ये पता होगा कि एंडोक्राइन जो वर्ड होता है, ये डक्टलेस ग्लैंड्स के लिए लगता है, ठीक है? ऐसे ग्लैंड्स जो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में या ब्लड वेसल्स में पोर करते हैं विदाउट एनी डक्ट, ओके? ज़्यादातर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, वो आपके हार्मोन से रिलीज़ करते हैं, ठीक है? और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं डक्ट वाले ग्लैंड्स, ठीक है? तो डक्ट जो होता है मतलब उनका स्पेशल एक डक्ट प्रेज़ेंट होता है जिसके थ्रू वो अपना सिक्रीशन जो है वो सिक्रीट करते हैं, ठीक है? जैसे बाइल डक्ट होती है हमारी, ठीक है? गॉल ब्लैडर में होती है ना, तो ये एक तरह का क्या हुआ, ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड हुआ, ठीक है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास ऐसे डक्ट नहीं प्रेज़ेंट होते, इनको डक्टलेस ग्लैंड बोला जाता है और इनके सिक्रीशन का नाम क्या दिया जाता है? हार्मोन दिया जाता है, ठीक है? तो ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड्स एंड देयर सिक्रीशंस आर नोन एज़ हार्मोन्स, और उनके सिक्रीशंस को क्या बोलते हैं हम? एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन को क्या बोलेंगे? हार्मोन्स बोलेंगे। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट, ये अपने आप में कैसी नेचर के होते हैं? नॉन न्यूट्रिएंट नेचर के होते हैं। मतलब कि न्यूट्रिएंट नहीं होता, इनके जो नेचर होगा वो नॉन न्यूट्रिएंट होता है, कोई इनसे न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। केमिकल्स दैट एक्ट एज़ इंट्रासेल्युलर मैसेंजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। इनको हम एक और चीज़ बोलते हैं कि भई ये इंट्रासेल्युलर मैसेंजर्स जो होते हैं इसकी तरह काम करते हैं। मतलब सेल्स के बीच में जो एक तरह से मैसेजेस मैसेंजर का काम कर रहे हैं ये, ठीक है? उनके अंदर इन्फॉर्मेशन को एक तरह से पास ऑन कर रहे हैं एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, और सब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये हमेशा कैसे अमाउंट में क्रिएट होंगे? आपके ट्रेस अमाउंट में क्रिएट होंगे। मतलब कि ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं होते हैं बॉडी के अंदर। नेक्स्ट जो है आपका वो क्या है? आपका ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन-कौन से होते हैं भाई? दे इंक्लूड हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है? पिट्यूटरी ग्लैंड है, फिर पीनियल ग्लैंड है, थायरॉइड ग्लैंड है, थैलेमस है, पैराथायरॉइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है। पैनक्रियाज़ में 2 पार्ट होते हैं, एक एंडोक्राइन पार्ट भी होता है और एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है। तो इसको मेसोक्राइन ग्लैंड बोला गया है। तो जो एंडोक्राइन पार्ट है उसका नाम क्या होता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहन, ठीक है? तो जो हार्मोन रिलीज़ करता है, जो इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज़ हो रहा है बेसिकली, कहाँ से? आपका पैनक्रियाज़ से। तो वो कौन-सा पार्ट रिलीज़ कर रहा है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहन, ठीक है? गोनैड्स जो होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमारे,
तो जैसे कि टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है? और ओवरी दैट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये दोनों भी क्या करते हैं आपके बॉडी में बेसिकली हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं। तो ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर ही आते हैं आपके। तो एक डायग्राम देख लेते हैं कि भाई एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपके प्रेज़ेंट कहाँ-कहाँ पर हैं, ठीक है? तो जैसे कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ठीक है? लेट्स ज़ूम इट। तो देखिए हाइपोथैलेमस जो होता है वो ब्रेन में आपका प्रेज़ेंट होता है। ये कहीं न कहीं ब्रेन में प्रेज़ेंट है आपका, ठीक है? और वहीं अगर मैं बात करूँ अ, देखिए हाइपोथैलेमस जो है वो ब्रेन में प्रेज़ेंट है, ठीक है? पीनियल ग्लैंड भी ब्रेन में ही होता है प्रेज़ेंट, पिट्यूटरी ग्लैंड भी ब्रेन में ही प्रेज़ेंट है। जो हाइपोथैलेमस है एक तरह से उसकी एक्सटेंशन है, उसके कुछ इस स्टॉक से एक जुड़ा हुआ पार्ट है जो सेला टर्सिका में है आपका रहता है, दैट इज़ एक कैविटी है ब्रेन के अंदर सेला टर्सिका जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड होता है, तो वहाँ पे प्रेज़ेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है? ब्रेन में ही है। देन जो आपका नेक वाला रीजन होता है, वहाँ पे थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? थाइमस जो होता है वो आपकी ब्रेस्ट बोन कहेंगे या फिर हम कह सकते हैं स्टर्नम वहाँ उसके पास प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? थाइमस ग्लैंड, पैनक्रियाज़ होती है स्टमक के बीच में और ड्यूोडेनम के बीच में, ठीक है? एड्रिनल ग्लैंड ये आपका किडनी के ऊपर प्रेज़ेंट होता है। टेस्टिस एब्डोमिनल मेल्स में एब्डोमेन रीजन में प्रेज़ेंट होते हैं। सॉरी स्क्रोटम के अंदर प्रेज़ेंट होते हैं आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, टेस्टिस मेल्स में एंड ओवरी जो होती हैं एब्डोमेन में प्रेज़ेंट होती हैं, इनसाइड द एब्डोमेन होती हैं एंड फीमेल्स में प्रेज़ेंट होती हैं, ठीक है? तो ये सारे आपके क्या हो गए एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गए। नेक्स्ट आ जाइए अब, तो नेक्स्ट की बात करते हैं हम हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या है भई? न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस secrete द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। तो हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हम एक न्यूरॉन्स बोल सकते हैं बेसिकली ऐसे सेल्स ऐसे न्यूक्लियाई सेल्स जो कि हाइपोथैलेमिक सिक्रीशन को क्या कर रहे हैं सिक्रीट कर रहे हैं एंड दे सिक्रीट फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हार्मोन मतलब कि ये अलग-अलग तरह के हार्मोन क्या करते हैं सिक्रीट करते हैं जिसमें से 2 कैटेगरी होती हैं, एक होती है रिलीज़िंग हार्मोन और एक होती है आपकी इन्हिबिटिंग हार्मोन, ठीक है? रिलीज़िंग हार्मोन का काम क्या है? अगर ये किसी भी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेंगे, तो ये उससे हार्मोन को क्या करवाएँगे? रिलीज़ करवाएँगे। इन्हिबिटिंग हार्मोन जो होते हैं, वो अगर एक्ट करते हैं किसी भी ग्लैंड के ऊपर, तो वहाँ से हार्मोन का सिक्रीशन वो बंद करवाएँगे, ठीक है? इन्हिबिट करवाएँगे बेसिकली। तो रिलीज़िंग हार्मोन की कैटेगरी आती है और इन्हिबिटिंग हार्मोन की कैटेगरी आती है। दोनों ही तरह के हार्मोन कहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं? हाइपोथैलेमस से। तो आप देखो रिलीजिंग हार्मोन में क्या है दे स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स तो पिट्यूटरी हार्मोन्स के सिक्रीशन को क्या करते हैं ये एक्टिवेट करते हैं स्टिमुलेट करते हैं जैसे कि एग्जांपल गोनाडोट्रोपिन गोनाडोट्रोपिन जो है ये हार्मोन आपका निकलता है सॉरी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं हम GnRH तो ये स्टिमुलेट करता है आपका पिट्यूटरी को ताकि गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी से रिलीज हो। गोनाडोट्रोपिन्स हमारे हार्मोन 2 तरह के होते हैं, एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच, एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दैट इज़ एलएच, ठीक है? तो गोनाडोट्रोपिन्स कंबाइंडली इनको बोल देते हैं हम, तो गोनाडोट्रोपिन कब रिलीज़ होगा? जब पिट्यूटरी के ऊपर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करेगा, तब पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है वो रिलीज़ होगा, ठीक है? नेक्स्ट इज़ इन्हिबिटिंग हार्मोन आपका इन्हिबिट करता है किसको? सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। तो पिट्यूटरी हार्मोन के जो सिक्रीशन को बंद करेगा या इन्हिबिट करेगा, वो कौन करेंगे? इन्हिबिटिंग हार्मोन करेंगे। जैसे कि सोमैटोस्टैटिन एक तरह का हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस से निकलता है। इट इन्हिबिट्स द रिलीज़ ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी से जो ग्रोथ हार्मोन निकलता है, उसकी रिलीज़िंग को या उसके सिक्रीशन को बेसिकली कौन स्टॉप करेगा? सोमैटोस्टैटिन करेगा। इन्हिबिटिंग हार्मोन, ठीक है? अगर ये सोमैटोस्टैटिन एक्ट नहीं करेगा तो ग्रोथ हार्मोन लगातार निकलता रहेगा, तो ये भी एक कंडीशन होती है, ठीक है? ये भी एक कंडीशन है कि ग्रोथ हार्मोन जो है वो लगातार निकले जा रहा है और ये कंडीशन आगे जाके फेटल ही होती है, ठीक है? तो इसमें लगातार ग्रोथ होती रहती है, बोन का साइज़ कैसे भी बढ़ता रहता है, ठीक है? एक्सेस होता है सिक्रीशन अडल्ट में, तो एक्रोमेगैली एक कंडीशन होती है, इसमें फेशियल इम्पावरमेंट हो जाती है, फेशियल स्ट्रक्चर बिल्कुल बिगड़ जाता है, तो दैट इज़ योर एक्रोमेगैली कंडीशन दैट अकर्स ड्यू टू द एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है?
तो नेक्स्ट आपका हार्मोन क्या होता है आपका ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, तो ये भी हाइपोथैलेमस के ही हार्मोन है, ठीक है? ये दोनों के दोनों ऑक्सीटोसिन भी और वैसोप्रेसिन भी। ऑक्सीटोसिन बेसिकली एक तरह का स्मूथ मसल पे एक्ट करता है और आपकी कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है स्मूथ मसल में। वैसोप्रेसिन एक तरह का आप मान सकते हैं कि किडनी के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है ये। आगे देखते हैं इसमें दीज़ आर ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली एंड स्टोर्ड इन पिट्यूटरी। तो ये बनते तो यही हैं हाइपोथैलेमस में, ऑक्सीटोसिन भी और वैसोप्रेसिन भी, पर टेम्परेरीली इनको स्टोर कहाँ पे करवा दिया जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। और पिट्यूटरी ग्लैंड तक ट्रांसफ़र भी होते हैं, उसका भी एक मैकेनिज़्म होता है ट्रांसफ़र होने का, ठीक है? आपको ये पता चलेगा कि भई पिट्यूटरी के कई सारे पार्ट होते हैं, तो जिसमें से कुछ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं, वो पिट्यूटरी के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है? और वहाँ पे ही स्टोर करवाते हैं हार्मोन्स को। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं अब हम। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? एक तो स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज़ प्रेजेंट इन आवर बॉडी। इट इज़ लोकेटेड इन बोनी कैविटी व्हिच इज़ नोन एज़ सेला टर्सिका। तो सेला टर्सिका एक कैविटी है, ठीक है? एक बोन से बनी हुई कैविटी है, जिसके अंदर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो सिचुएटेड होता है, ठीक है? इट इज़ अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस बाय स्टॉक। तो हाइपोथैलेमस से ये एक स्टॉक से जुड़ा हुआ होता है। देखिए डायग्राम में देखते हैं। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ठीक है? यहाँ देखते हैं इसको, बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो है यहाँ पे ये आपका ये वाला रीजन जो है ये हाइपोथैलेमस है। तो यहाँ पे जो इतना पोर्शन दिख रहा है ये आपको, ये क्या है? हाइपोथैलेमस की स्टॉक है। इसको क्या बोलेंगे हम? हाइपोथैलेमस की स्टॉक, ठीक है? सॉरी, पिट्यूटरी जो स्टॉक से जुड़ा हुआ है हाइपोथैलेमस से, तो ये वाली स्टॉक थी, ठीक है? ये स्टॉक है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे पिट्यूटरी के 3 पोर्शन हमें दिखते हैं, वैसे 3 पोर्शन होते हैं, ठीक है? जिसमें कि एंटीरियर पिट्यूटरी आता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी आता है। तो ये वाला एंटीरियर पिट्यूटरी हो गया और ये वाला पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो गया, और बीच में कहीं न कहीं इसमें एक और रीजन प्रेज़ेंट होता है जिसको पार्स मीडिया कहते हैं, ठीक है? पार्स मीडिया, तो वो बीच में प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि कुछ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स हैं हाइपोथैलेमस के, जो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में एंटर कर रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है? और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन को रिलीज़ करेंगे। हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। यहाँ पे एक नेटवर्क प्रेज़ेंट होता है वेसल्स का, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। हाइपोथैलेमिक पोर्टल सिस्टम बोल सकते हो। तो पोर्टल सर्कुलेशन यहाँ पे प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? और उस पोर्टल सिस्टम में बेसिकली क्या प्रेज़ेंट है, वो कहाँ पे जुड़ा हुआ होता है आपका? एंटीरियर पिट्यूटरी में। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में पोर्टल सिस्टम आपका प्रेज़ेंट होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो ये रीज़न आपको थोड़ा क्लैरिटी होगी कि कौन-कौन से रीज़न्स प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? अब अगर हम बात करें कि भई इट इज़ अटैच्ड बाय द हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक, इट इज़ डिवाइडेड इंटू एंटीरियर एडिनोहाइपोफाइसिस एंड पोस्टीरियर न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो जो आपने देखा होगा कि एंटीरियर जो है में देखिए एंटीरियर पोर्शन जो है इसमें, ये वाला पोर्शन क्या है? एंटीरियर। ये वाला पोर्शन क्या है? एंटीरियर। ये वाला पोर्शन क्या है पूरा का पूरा? पोस्टीरियर। तो एंटीरियर पोर्शन की बात कर रहे हैं हम। एंटीरियर पोर्शन को ही क्या कहते हैं हम? एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं, और पोस्टीरियर को क्या कहते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ये एक्सोन टर्मिनल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, कि इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? न्यूरोहाइपोफाइसिस पड़ा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस हो गया है, आपको एडिनोहाइपोफाइसिस पता लग गया कि क्या होता है। अब एडिनोहाइपोफाइसिस की बात करते हैं। इसमें 2 पार्ट प्रेज़ेंट होते हैं, एक होता है पार्स डिस्टैलिस, एक एक होता है पार्स डिस्टैलिस, एक होता है पार्स इंटरमीडिया। तो पार्स डिस्टैलिस जो होता है उसी को क्या कह रहे हैं हम? एंटीरियर पिट्यूटरी कह रहे हैं। इट प्रोड्यूसेस, ये क्या प्रोड्यूस करेगा भाई? सोमैटोस्टैटिन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है? सो सोमैटोस्टैटिन क्या करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा, ठीक है? तो सोमैटोस्टैटिन जो है आपका, ये
सॉरी, इट्स नॉट अ सोमैटोस्टैटिन, इट्स सोमैटोट्रोपिन। लेट मी सो इट इज़ सोमैटोट्रोपिन। ओके, नाउ वी आर गुड टू गो। ओके, सोमैटोट्रोपिन। सो दिस हार्मोन दैट इज़ योर सोमैटोट्रोपिन, ये ग्रोथ हार्मोन होता है, ठीक है? इसी को हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में जीएच कह सकते हैं इसको। तो फॉर बॉडी ग्रोथ, ये बॉडी की ग्रोथ के लिए क्या है, बहुत ज़रूरी होता है। ओवर सिक्रीशन अगर हो जाए इसका, सोमैटोट्रोपिन का अगर ओवर सिक्रीशन हो जाए, ठीक है? तो होगा क्या, एक कॉज़ होती है, कंडीशन कौन-सी, जिसको बोलते हैं जाइगेंटिज़्म, ठीक है? जाइगेंटिज़्म बोलते हैं इसको, एब्नॉर्मल ग्रोथ ग्रोथ बोलेंगे इसको, ठीक है? तो एब्नॉर्मल ग्रोथ जाइगेंटिज़्म कॉज़ करता है, ठीक है? हाइपो सिक्रीशन मतलब अगर यहाँ पे आपको ये समझ आया होगा कि अगर ओवर सिक्रीशन होता है जीएच का तो जाइगेंटिज्म कॉज़ होता है, एब्नॉर्मल ग्रोथ कहते हैं हम उसको। अगर हाइपो सिक्रीशन होता है, हाइपो मतलब सिक्रीशन बहुत कम हुआ है इसका, ग्रोथ हार्मोन अच्छे से रिलीज़ नहीं हुआ है, तो इट कॉजेज़ ड्वार्फिज़्म। तो ड्वार्फिज़्म क्या कहते हैं हम? स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है? स्टंटेड ग्रोथ का मतलब कि ढंग से हाइट उसकी इंक्रीज़ नहीं होगी, तो ये ड्वार्फिज़्म का कारण बनता है। नेक्स्ट इज़ ओवर सिक यहीं पे अब वो बात आएगी, देखिए, ओवर सिक्रीशन ऑफ जीएच इन एडल्ट्स मेनली इन मिडल एज। तो ओवर सिक्रीशन अगर एडल्ट्स के केस में होता है और मेनली मिडल एज के दौरान, तो इट कॉजेज एक्रोमेगेली, तो एक कंडीशन को कॉज करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ये एक्रोमेगेली बोलते हैं, सीवियर डिसफिगरमेंट स्पेशली ऑफ फेस। तो फेस की डिसफिगरमेंट क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है ड्यूरिंग दिस कंडीशन, ठीक है? एक्रोमेगैली कहते हैं इसको। इट लीड्स टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन एंड प्रीमेच्योर डेथ, और ये प्रीमेच्योर डेथ का कारण भी बनता है और कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि बोन का साइज़ बढ़ रहा होता है, तो बोन कई बारी ऑर्गन के अंदर ही क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती है, ठीक है? तो फेटल कंडीशन भी हो जाती है इसमें, और प्रीमेच्योर डेथ इसमें होती है, ठीक है? अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ इज़ डिफ़िकल्ट, तो अर्ली डायग्नोसिस जो हो डिजीज़ का, वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। इट मे बी अनडिटेक्टेड फॉर मैनी इयर्स, और काफ़ी ज़्यादा सालों तक ये क्या रह सकती है, अनडिटेक्टेड रह सकती है। नेक्स्ट जो हार्मोन है यहाँ पे जिसकी हम बात करना चाहेंगे पिट्यूटरी में, एंटीरियर पिट्यूटरी में, दैट इज़ प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है, इट रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एंड मिल्क प्रोडक्शन। तो मेमोरी ग्लैंड्स की प्रोडक्शन करना और मिल्क की प्रोडक्शन करना, तो ये किसका काम है, बेसिकली प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम है। नेक्स्ट इज़ थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, टीएसएच जिसको कहते हैं हम, तो टीएसएच स्टिमुलेट करता है थायरॉइड ग्लैंड को टू सीक्रेट द थायरॉइड हार्मोन, ताकि जो थायरॉइड ग्लैंड है वो कौन-सा हार्मोन निकाल सके, थायरॉइड हार्मोन निकाल सके, ठीक है? कौन एक्ट कर रहा है थायरॉइड ग्लैंड के ऊपर? टीएसएच, थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है? कहाँ से निकल रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी। ज़्यादातर जो हार्मोन्स है बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी से ही रिलीज़ होते हैं, स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज़ एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसको एसीटीएच भी बोलते हैं। ये स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स रीजन को। याद रखना कौन से रीजन को? कॉर्टेक्स रीजन को क्या करेगा ये? स्टिमुलेट करेगा टू सिंथेसाइज़ एंड सीक्रेट स्टेरॉयड हार्मोन्स लाइक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स अपने आप में कैसी नेचर के होते हैं? स्टेरॉयड नेचर के होते हैं, और उनका सिंथेसिस और सेक्रीशन कौन करवाएगा? बेसिकली एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एसीटीएच, स्टिमुलेट करके एड्रिनल कॉर्टेक्स को, ठीक है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑब्वियसली ये गोनाडोट्रोपिन्स में आते हैं आपके। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, इसको क्या कहते हैं हम? एफएसएच कहते हैं। स्टिमुलेट करता है किसको? गोनाडल एक्टिविटी को। तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बेसिकली मैच्योरेशन होगा सेल्स का, तो वो कहीं न कहीं इसी हार्मोन की वजह से होता है। तो इट स्टिमुलेट्स द गोनाडल एक्टिविटी इन मेल्स। जो एफएसएच होता है और एंड्रोजन्स जो रिलीज़ होते हैं बेसिकली टेस्टिस में से,
दे रेगुलेट द स्पर्म फॉर्मेशन। तो ये स्पर्म की फॉर्मेशन को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, या हम सिंपल कह सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस करवाते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस इन्हीं की वजह से होती है, एफएसएच और एंड्रोजन्स की हेल्प से। फीमेल्स में जो एफएसएच होता है वो स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। तो ग्रोथ किसकी, ओवेरियन फॉलिकल्स की, और डेवलपमेंट फॉलिकल्स का, प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, टर्शियरी फॉलिकल बनता है, ग्राफिन फॉलिकल बनता है। तो वो फॉलिक किसमें है, ये किसके इन्फ्लुएंस में है सारा, ये इन्फ्लुएंस है एफएसएच में। ठीक है, एफएसएच हार्मोन के इन्फ्लुएंस में ही सारे काम हो रहे होते हैं। तो इन फीमेल्स एफएसएच स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल। तो एफएसएच ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट और ग्रोथ में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज योर ल्यूटनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटनाइजिंग हार्मोन जिसको हम क्या कहते हैं, एलएच कहते हैं। इट स्टिमुलेट्स द गोनैडल एक्टिविटी। ये भी गोनैड्स पे ही एक्ट करता है, पर मेल्स में जब ये एक्ट करेगा तो कौन से सेल्स पे करता है, इट स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। तो ये टेस्टिस के ऊपर एक्ट करेगा और टेस्टिस में एंड्रोजन की सिक्रीशन और प्रोडक्शन को क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है। ठीक है, सिंथेसिस करवाता है। इन फीमेल्स इट इंड्यूसेस ओव्यूलेशन एंड मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम। तो फीमेल्स के केस में जो ल्यूटनाइजिंग हार्मोन है वो इंड्यूस करता है कि भाई ओव्यूलेशन हो, ओवरी जो है एग को रिलीज करे, ओवम को रिलीज करे। इस कंडीशन को एलएच सर्ज भी कहते हैं हम। ठीक है, तो इट मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम आल्सो। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो भी बचा हुआ पार्ट रह जाता है ग्राफियन फॉलिकल का, वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है प्रोजेस्टेरोन सिक्रिएट करने के लिए, जो कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है? मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कौन रिलीज़ कर रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन रखवा रहा है? ल्यूटनाइजिंग हार्मोन। समझ आ गई? तो जैसे-जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट करने लग जाता है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी कम हो जाता है। ऑब्वियसली क्यों कम हो रहा होता है कॉर्पस ल्यूटियम भी? क्योंकि एलएच की जो लेवल है, वो भी क्या कर रहे होते हैं? डिक्रीज़ कर रहे होते हैं। इसलिए एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो होती है, वो भी क्या हो जाती है? ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है? आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज़ पार्स इंटरमीडिया। तो पार्स इंटरमीडिया जो हमने एंटीरियर पिट्यूटरी में ही पढ़ रहे हैं हम, ठीक है? तो इन ह्यूमन्स इट इज़ ऑलमोस्ट मर्ज विद द पार्स डिस्टैलिस। तो ह्यूमन्स के केस में ये ऑलमोस्ट मर्ज है किसके साथ? पार्स डिस्टैलिस मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ। इट प्रोड्यूसेस, ये क्या प्रोड्यूस करेगा भाई? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको एमएसएच कहते हैं हम। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको एमएसएच कहते हैं, इट एक्ट ऑन मेलानोसाइट्स एंड रेगुलेट्स स्किन पिगमेंटेशन। ये मेलानोसाइट्स पे एक्ट करता है, जो हमारे स्किन के सेल्स होते हैं बेसिकली मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं, उनको मेलानोसाइट्स कहते हैं। ठीक है? तो तो कहीं न कहीं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो हमारी स्किन की जो पिगमेंटेशन है उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस बेसिकली क्या है आपका? दैट इज़ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इट स्टोर्स, टेम्परेरीली स्टोर करेगा किसको? ऑक्सीटोसिन को और वैसोप्रेसिन को, जो कि किसने प्रोड्यूस करे थे? आपके हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस ने आपके क्या करे थे? प्रोड्यूस करे थे ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, और न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के थ्रू उसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी में टेम्परेरी टाइम के लिए स्टोर करवा दिया। ठीक है? हाइपोथैलेमस से आते हैं ये। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, इसका काम क्या होता है? इट कॉन्ट्रैक्ट्स द स्मूथ मसल्स इन फीमेल्स, इट स्टिमुलेट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो चाइल्ड बर्थ के दौरान जो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है यूट्रस के अंदर स्मूथ मसल में, मायोमेट्रियम में, तो वो किसकी हेल्प से होती है बेसिकली? ऑक्सीटोसिन की हेल्प से होती है। एंड द मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड, और मिल्क इजेक्शन जो होता है लैक्टेटिंग फीमेल्स में, तो मेमरी ग्लैंड में जो मिल्क इजेक्शन आता है वो भी किसकी वजह से आता है? ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ स्मूथ मसल, एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज एक्टिंग ऑन दोज मेमरी ग्लैंड्स। ओके, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है स्मूथ मसल्स जो प्रेजेंट है मेमोरी ग्लैंड्स में, उस पे क्या कर रहा होता है? एक्ट कर रहा होता है, तभी मिल्क इजेक्शन होता है। नेक्स्ट इज वैसोप्रेसिन, या इसको बोल सकते हैं हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच इसी का नाम होता है। ठीक है? वैसोप्रेसिन, इट स्टिमुलेट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाय डीसीटी ऑफ किडनी। तो भाई डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, जो नेफ्रॉन का पार्ट कौन सा है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल होता है। नेफ्रॉन में 2 पार्ट होते हैं, एक तो ग्लोमेरुलर पार्ट है और एक आपका ट्यूबुलर पार्ट है। तो ट्यूबुलर पार्ट में जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल पार्ट होता है, ठीक है?
तो वहाँ से रीअब्ज़ॉर्प्शन करवाएगा किसका? वाटर का, और इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्ज़ॉर्प्शन करवाएगा डीसीटी से ये एडीएच हार्मोन, ठीक है? किडनी में देयरबाय रिड्यूसेस डायूरेसिस, जिससे कि डायूरेसिस जो है, जो यूरिन लॉस ऑफ वाटर है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है? तो डायूरेसिस जो है वो बेसिकली रुक जाता है, कम हो जाता है। तो लॉस ऑफ वाटर यहाँ से कम हो जाता है थ्रू यूरिन। अगर डायूरेसिस आप क्या कर दोगे? रिड्यूस हो गया, तो ऑब्वियसली तो डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच, अगर एडीएच की डेफिशिएंसी है तो इट रिजल्ट्स इन डिमिनिश्ड एबिलिटी ऑफ किडनी टू कंजर्व वाटर, तो किडनी ज़्यादा पानी को सेव नहीं कर पाती, ठीक है? इट लीड्स टू वाटर लॉस, और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस होने में लगता है हमारी बॉडी से डिहाइड्रेशन की कंडीशन आ जाती है, एंड दिस लीड्स टू एंड दिस लीड्स टू डायबिटीज इंसिपिडस, और एक कंडीशन अराइज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस। ओके, गॉट इट? तो डायबिटीज इंसिपिडस इसी को कहा जाता है। एक डायबिटीज मेलिटस होती है, दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ द इंसुलिन हार्मोन। तो डायबिटीज मेलिटस होती है, पर डायबिटीज इंसिपिडस जो है दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच, वैसोप्रेसिन हार्मोन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज योर पिनियल ग्लैंड। ओके, तो पिनियल ग्लैंड जो होता है ये लोकेटेड होता है आपका डोर्सल साइड पे फोर ब्रेन के। तो फोर ब्रेन जो है हमारा, इसकी जो डोर्सल साइड है वहाँ पे पिनियल ग्लैंड क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इट सिक्रीट्स मेलाटोनिन। ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन हार्मोन पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है। मेलाटोनिन हार्मोन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं। इट रेगुलेट्स द डायर्नल 24 आवर रिदम, जो हमारी 24 घंटे की साइकिल है, ठीक है? दिन में जो भी हम काम करते हैं, हम एक टाइम होता है बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, एक टाइम होता है बहुत लेज़ी फील करते हैं, ठीक है? तो जो एक टाइम पे नींद आती है, एक टाइम पे हम बिल्कुल जग जाते हैं। तो ये जो रेगुलेशन है साइकिल का, वो कौन कर रहा है बेसिकली? डायर्नल साइकिल 24 आवर्स की जो रिदम है, उसको हमारे कौन कंट्रोल कर रहा है बेसिकली? मेलाटोनिन हार्मोन। तो इट रेगुलेट्स द डायर्नल 24 आवर रिदम ऑफ आवर बॉडी। एग्जाम्पल स्लीप वेक साइकिल हो गई, बॉडी का टेम्परेचर हो गया, तो ये कहीं न कहीं आपका मेलाटोनिन है जो वही क्या करता है? कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म, मेलाटोनिन डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है मेटाबॉलिज्म को, हमारे पिगमेंटेशन को, मतलब जो हमारे स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन होती है, ठीक है? तो वो भी कौन कंट्रोल करता है? मेलाटोनिन कंट्रोल करता है। एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ठीक है? तो उसका टाइम पीरियड जो होता है वो भी बेसिकली कौन कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है? मेलाटोनिन हार्मोन। इट इन्फ्लुएंसेस डिफेंस कैपेबिलिटीज़, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको भी क्या करता है ये एक तरह से इन्फ्लुएंस करता है। तो इट इज़ अ क्वाइट इम्पोर्टेंट हार्मोन मेलाटोनिन हार्मोन, ठीक है? अब पार्ट 2 में हम सब्सिक्वेंट जो अदर हार्मोन्स आपके अदर ग्लैंड्स हैं, जैसे एड्रिनल ग्लैंड हो गया, ठीक है? आपका थायराइड ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया आपका, एंड पैराथायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, ठीक है? पैनक्रियाज़ के बारे में, टेस्टिस के बारे में, ओवरीज़ के बारे में, एंड फिर हम हार्मोन का जो मैकेनिज़्म है एक्शन करने का, फिर वो भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप बिल्कुल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अगर आप इस टाइम तक, इस मोमेंट तक अभी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। एंड फ्यूचर में आपको ऐसी ही वीडियोज़ मिलती रहेंगी। आप अपनी प्रिपरेशन को, तैयारी को जारी रखिए और अच्छा स्कोर कीजिए। स्टडी हार्ड, स्टडी वेल, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।